सो कल की बात है, आई वाज वंडरिंग कि पता है हैविंग व्हाट डज हैविंग मनी रियली मीन। अरे व्हाट डज हैपन। इस पे सबसे सबसे पहले मैं शाहरुख खान को कोट करता हूँ कि शाहरुख खान ने ना अपने फिलैंथ्रोपी की जब वो बात कर रहा था ना, तब उसने बोला था कि डोंट, ये अपन जो बोलते हैं ना कि मनी डजंट बाय योर रियल हैप्पीनेस, या फिर मनी इज नॉट एवरीथिंग, यू कैन ओनली से दैट व्हेन यू हैव अर्नड इनफ ऑफ इट। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी इज समथिंग विच इज टू बी रियली अंडरस्टैंडेबल, मतलब बहुत डीपली समझना पड़ता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। लोग बोलते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब थ्री बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अभी इंटरनेट भी बोलते हैं। लेकिन ओवरव्यू में अगर चारों चीज या तीनों चीज को देखे, तो तीनों चीज गवर्न करने की एक ही चीज है, मतलब तीनों चीज को पोजेस करने के लिए एक ही चीज चाहिए। मनी मनी, पैसा पैसा, मनी मनी। तो मने 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 तो वो जो गाना है कि पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है भाई, क्योंकि पैसे से सब कुछ सब आता कुछ है, है। पैसा है भाई। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हैविंग 90%। हाँ 80% आए, जैसे 75-80% के आसपास है, क्योंकि पैसे के अलावा आराम बहुत से सारे, 85 मिनिमम है ब्रो। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं ना कि जो पैसे से कभी नहीं खरीदे जा सकते, और दैट इज समथिंग वेरी ट्रू। और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो पैसे के जो बिना पैसे के होते हैं। बिना अचीव ही नहीं हो सकते, जैसे एक फॉरेन ट्रिप पे जाना, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना, हाँ। बिना पैसे के वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। या फिर और तू दूसरी भी चीज है कि तू घर पे बैठ के खाली एंडलेस एंडलेस पोजीशन ऑफ जॉय है तेरे पास, या फिर एक स्टेट ऑफ जॉय या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस से कुछ नहीं कर रहा तू, खाली कोई एक थॉट तेरे दिमाग में उसको सोच रहा तू, और तू हैप्पी है, दोनों चीजें। लेकिन पोजीशन ऑफ मनी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक नेसेसिटीज के थोड़ा सा ऊपर फुलफिल कर इस पाए। पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ा जो मनी के रिगार्डिंग जो थॉट है पूरे पूरे इंटरनेट पे, ठीक है, कि आई वुड रादर बी हैप्पी, हैप्पी इन माय, क्या बोलते हैं, लेट सिक्सटीज या लेट, नहीं 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 वो नहीं, वाला कुछ। आई वुड रादर बी हैप्पी एंड लोनली। अरे रिच एंड लोनली देन हैप्पी एंड हाँ ब्रोक। हाँ, रिच एंड लोनली एंड तो मतलब मैं, मेरा मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन जो ले, या जो मतलब मैं समझता हूँ, वो उसका सीन ये है कि दोनों गलत है। अपन क्योंकि दोनों बेसिकली एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कभी भी मनी के रिस्पेक्ट में ना, मनी का हर जो पैरामीटर है ना, उसके एक्सट्रीम में कभी तुम जा ही नहीं सकते, मतलब कोई भी नहीं जा सकता। या रिच फिर एंड फिर अननेचुरल बात हो जाएगी, मतलब रिच एंड बात का लोनली साला पॉइंट मतलब नहीं है। अपना, अगर समझ अपने अपने मॉम डैड की, अपने पेरेंट्स की बात करें, तो वो लोग पैसा कमा क्यों रहे हैं? जो अपने को सबको पता है, अपने लिए कमा रहे, जो बेसिक नेसेसिटीज है घर की, नेसेसिटीज वो है पूरी पूरी करना करने के लिए, बेसिकली, हाँ। और फिर थोड़ा सेव करके अपन फ्यूचर जो, प्लानिंग हाँ वगैरह, फ्यूचर प्लानिंग डैश 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 हाँ। ब्ला ब्ला। तो लेकिन अगर तेरे पास फैमिली नहीं होगी, तो तू कमा के करेगा क्या? कितने टाइम तक तू प्राइवेट जेट में घूम लेगा? कितने टाइम तक तू मॉलडीव्स में जाके वेकेशन कर लेगा? या कितना, ऑफ कोर्स ये सब चीजें बहुत लुब्रिकेटिंग है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, या बहुत ज्यादा मतलब वो है, कूल भी नहीं, मतलब ये सब चीजें ऑफ कोर्स करनी चाहिए। डिजायरेबल हाँ है। डिजायरेबल है, जैसे डिजायरेबल इज एडजेक्टिव, कि हाँ ऑफ कोर्स ये सब चीजें, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं तुम संत बन जाओ और भिक्षा हिमालय में भिक्षु जाके बैठ हाँ, जाओ। भिक्षा मांगना चालू करो। दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड वे ऑफ लिविंग, दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हैविंग इनफ ऑफ इट मेक्स यू मेंटली फ्री, जो अपन जो अभी, मेक्स लाइफ इजियर। हाँ, कि सबसे पहला फ्री स्टेट ऑफ फ्रीडम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक लाइफ के एक इंसान के जिंदगी के अंदर, कि अभी अगर अपन देखें तो बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोगों के दिमाग में मतलब ये मेन स्ट्रेस यही रहता है। 95% लोगों का लाइफ है ना मनी के अराउंड रिवॉल्व कर, हाउ टू अर्न इट, फिर भी इसमें से हाउ टू बहुत लोग बोलते हैं, सेव इट। पता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा की हाँ आगे भी देखो, बात करो। हाँ, भाई लेकिन जो आपके वो होता है ना, आपकी वो लाइफ अगले उसके आसपास उसका घूम रही है। अगला ही फोन कॉल ये होगा कि भाई अच्छा ये ऐसा हो गया, या फिर इसका चेक बाउंस हो गया, या फिर फलाना। अगर तुम्हारा पैसा, मतलब 90-95% लोगों का पैसा है ना, मतलब जो टाइम या जो पूरा लाइफ है ना, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट इट, एंड हाउ टू यूज इट, इस सर्कल में पूरा हो जाता मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ इस जो है। हाँ रिच एंड लोनली और हैप्पी एंड क्या बोलते हैं, ब्रोक, ब्रोक, हाँ उस पे मेरा ओपिनियन। सी जो अपन ने बात किया वो तो है ही कि दोनों एकदम एक्सट्रीम्स की बात हो रही है। एक खुश है लेकिन
पुअर है। अब उसकी बात करते हैं पहले कि हैप्पी। ये बहुत सारे लोग हैं, ये मिडिल क्लास इंडिया इसी फिलोसॉफी पे जीती है कि दो रोटी खाएंगे लेकिन परिवार के साथ खाएंगे। खाएंगे और खुश रहेंगे, हाँ, वो सब। खुश रहेंगे। अब इसका डाउन साइड पता है क्या है? अगर उसको मालूम भी है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, अब अपन अपन एक नॉर्मल आदमी को लेते हैं जो पुअर है या फिर मिडिल क्लास बोल देते हैं। हाँ, मिडिल क्लास मतलब इंडिया में मिडिल क्लास बोले तो क्या, ठीक है, एक वो स्टैंडर्ड सेट कर दे, 15 या 20 हजार रुपए से ज्यादा महीने का कमा रहा है तो ही इज इन द मिडिल क्लास रेंज। नहीं, हाँ, 20 हजार रुपए से ज्यादा, ठीक है, चल fair enough, fair। 20 से 60 हजार रुपए तक वो कमा रहा है ना तो मिडिल क्लास। और राधा से 80। ना ना, 80 में फिर वो चीजें थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि वो तो चल। फिर मतलब ठीक है उसको। अरे इसी मतलब के ये ना सब चलो, डिविजन है ना कि मतलब अरे इसके अपर ऊपर मिडिल अपन क्लास इतना वो क्यों सब। बात कर रहे हैं, 20 से 50 ठीक है, हजार ठीक रुपए है, के बीच में। 20 20 से 60। 20 से 60। तो यहाँ पे क्या सीन रहता है कि आदमी के पास अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है बहुत सारे, और ये इजी अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटी से मतलब है लोन्स है या फिर हाँ, पहले का कुछ सीन है या फिर। लाइबिलिटी सबको ही पता है, अगर जिनको नहीं पता तो बता देते हैं कि लाइबिलिटी मतलब वो जो पैसा खाते हैं हाँ, नहीं मतलब आपको हर महीने या हर रेगुलरली। रेगुलर टाइम में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसको देना पड़ता है, ये लाइबिलिटी होती सिंपल एग्जांपल, गाड़ी। है। गाड़ी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। गाड़ी सर्विसिंग करना पड़ता है, पेट्रोल, ये लाइबिलिटी आता है। तो लाइबिलिटी सबसे ज्यादा रहते हैं ये लोग के, बेसिकली मिडिल क्लास के, ठीक है। और मिडिल क्लास को लाइबिलिटीज को यूज करने को नहीं आता, मैं ऐसा बोलूंगा रादर कि सबसे ज्यादा लोन से डर मिडिल क्लास को ही लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोन की लोन जरूरत लेने मिडिल वाले भी क्लास, यही है, सबसे ज्यादा लोन की जरूरत मिडिल क्लास लोगों को और होती लेते भी यही है। है। नहीं और नहीं नहीं, लोन, अमाउंट ऑफ लोन्स वो टेकन, दैट इज। रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है ना, बैड हाँ डेट एंड गुड हाँ, डेट। तो बैड डेट बैड एंड डेट गुड। लेने वाले बैड मिडिल डेट क्लास इज कि भाई तुम लाइबिलिटीज के और कुछ लिए काम पैसा का नहीं खर्चा है। कर रहे हो कि कार लोन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी यू कैन एक्चुअली हैव। एंड क्या बोलते हैं, बिजनेस लोन्स या फिर होम लोन्स भी रॉबर्ट वो भी कायोसाकी तो अगर बहुत ढंग ज्यादा से किया डिफेंड जाए तो हाँ भाई। डिफेंड करता है। लेकिन वो है कि इंडियन मेंटालिटीज में ये भी बहुत ज्यादा है कि खुद का घर होना बहुत जरूरी है, विच इज समथिंग टू बी वेरी ओपनली मैथमेटिकली टॉक्ड अबाउट। कि अंकुर वारिकू का एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसके अंदर वो बताते हैं कि एट व्हाट एज इज हैविंग अ होम ऑन योर सेल्फ, कि उतना पैसा देना बहुत ज्यादा वो है, मतलब मैथमेटिकली या फिर लॉजिकली आंसरेबल है, वो एज है 45 या लॉजिकली फिर। विद नंबर्स। हाँ मतलब नंबर्स और आपका जो वो है क्या बोलते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो उन चीजों बेसिकली को मैच हमें में करता बात है। नहीं करना। हाँ, कि कैसे होते हैं कि बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ, मतलब अपने से बड़े 25 है, 25 प्लस है, हम्म, और अच्छी सैलरी, मतलब हम्म, 2-4 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो सबसे पहली बात इंडियन मेंटालिटीज में यही होता है कि अच्छा इतना पैसा कमा रहे हो तो अब लोन ले लो और वो कर लो, क्या बोलते हैं, घर ले लो एक लोन पे। हम्म। क्यों? क्योंकि शादी करने के लिए सबसे पहले ही इंसान घर, बहुत बहुत मतलब दिस इज समथिंग विच इज स्टक इन द माइंड ऑफ पीपल, आई वुड से। ये एक बायस बन गया है रियल एस्टेट हाँ, के हिसाब से। बायस मतलब इंसान को सोचता है कि अच्छा मेरा घर होना बायस ही, चाहिए। क्योंकि देख, अगर किसी के पास भी पैसा है ना, तो जनरली सबका पहला थॉट यही रहता है कि भाई घर, रियल एस्टेट। हाँ, अगर मतलब आज किसी के पास 25 लाख रुपए या रियल 30 लाख एस्टेट भी रुपए नहीं है, बोलेंगे, घर ही बोलेंगे, हाँ क्योंकि रियल एस्टेट होता तो आदमी हाँ, कुछ दूसरे कमर्शियल कुछ सोचता, प्रॉपर्टीज कमर्शियल सोचता प्रॉपर्टी कि देता, अच्छा कुछ वो ले लूं, आरआईटी लीज कर वगैरह लूं। सब जाता। हाँ, नहीं नहीं, कमर्शियल भी नहीं, घर। और अगर वही उसके पास 2 घर भी होगा ना तो वो 30 साल में से कतराएगा नहीं। कन्वेंशनल मेंटालिटी है बहुत। ये बहुत, क्योंकि बहुत सेफ है रे, ऑर्थोडॉक्स। बहुत सेफ है, ऑर्थोडॉक्स नहीं, ये बहुत सेफ है। ऑर्थोडॉक्स भी है ही मतलब ऐसे। और हाँ, मतलब वो भी है घर कि से ज्यादा सेफ अपना चीज क्या हो सकती है? अ पीस ऑफ लैंड वेयर यू कैन स्टे। उससे ज्यादा मतलब दैट थॉट इन योर माइंड कि मेरे पास 3 ऐसी जगह है। फंजिबल, फंजिबल क्या बोलते फंजिबल भी नहीं, मतलब हैं वो ये नॉन फंजिबल चीज है, एक्चुअली नॉन फंजिबल चीज है वो। कभी वो तेरे ऊपर है कि तू उसको कब फंज करना चाहता है, तू फंज मतलब कि तू उसको कब तोड़ना चाहता है या वो करना चाहता है, डीकंस्ट्रक्ट करना चाहता है या डी वैल्यूएट करना चाहता है उसको। ग्रैंड कार्डोन का ये सबसे मेन चीज है कि जैसे दूसरे सब इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस है, हम्म, क्रिप्टो बोल दिया, गोल्ड बोल दिया, एफडी बोल दिया, फलाना स्टॉक्स, फलाना फलाना। फलाना फलाना फलाना, जो दूसरे सब अभी प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब बोलता है कि हाँ, ये सब अपना कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल है। क्रिप्टो अगर हार्डवेयर में स्टोर किया, हार्डवेयर खो सकता है, कुछ हो सकता है, ये सब हो सकता है।
और गोल्ड चोरी वोरी होने का सब वो रहता है, स्टॉक्स होता है तो कंपनी, हाँ मतलब वो बहुत सारे पैरामीटर्स रिस्क अपने वो समझते डिफिनेशन हैं। में नहीं, अपने हाँ, हैंड में नहीं है। उसके हिसाब से रियल एस्टेट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी, टू पुट योर मनी, उसके हिसाब से। अभी ठीक है, सबका ऑप्शन अलग अलग डिपेंड्स है, ना, तेरे को कितना ग्रोथ चाहिए अपने पैसे का। वो भी है, लेकिन लेकिन देख, अगर तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो पैसा 5% से ग्रो करे या 15% से, क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब 2008 तक तो बूम था, 8 से 10 तक जीरो हम्म ग्रोथ, डेप्रिकेटिंग था वो चीज। और फिर 10 के बाद अपन 22 सडनली देख रहे। थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हुआ। हाँ, तो मतलब रियल एस्टेट का सीन ये है, रियल एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट ही बोलूंगा मैं तो। रियल एस्टेट का सीन ये है कि कोई मतलब किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली कि कब कितना डिमांड होगा। अगर डिमांड ज्यादा है, वही ना, सप्लाई एज कम है, डिस्कस की, वो तो रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, वो लोग घर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि रियल एस्टेट को लेके। लेकिन एक बार के लिए फेयर इनफ, क्योंकि देख अब अपने जो ऊपर वाली जनरेशन है, बेसिकली अपने मॉम डैड सब, वो लोग ने जो टाइम देखा है तभी हाँ सबसे मेन जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है सेफ्टी सिक्योरिटी, हाँ, कि भाई अपना एक घर हो जाए, अपना रोटी का बड़ा बंगार अपने पास हो, थोड़ी शांति है। हाँ मतलब वो लाइफ के 3 बेसिक नेसेसिटीज को ट्रेड जैसे कर रहे अपन थे। ने पहले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि यार खाने के लिए रोटी और छत पे, अरे सर के ऊपर सर के छत है, ऊपर छत और खाने के लिए रोटी हो, तब इंसान को तब सोचने की अक्ल आती है। सोचने की अक्ल आती है, तो तभी ये सब इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हुआ करता, तो हाँ मतलब ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस के बाद की अगली जो चीजें अपन ने सुनी है, विजुअली देखने की या हम्म एक्सपीरियंस करने के बाद, तो खाली सुनी है कि कभी कभी मेरे डैड या मेरे दादा मेरे को बोलते कि दंगे, क्या दंगा कैसा था, क्या हुआ हम्म मलाड, जब मुंबई में दंगे हुए थे तो क्या सीन था, मतलब लोगों के घर जल रहे हैं, एक दूसरे की लाशें इधर से उधर हो रही है। हम्म तो उस टाइम पे खुद के घर में सेफ रहना वॉज नेक्स्ट टू बीइंग इन हेवन। वरदान था ना वो खुद के लिए कि तुम लोग जिंदा हो, खुद और के उसकी घर में हो, गारंटी है। खुद के घर में जिंदा हो, ऐसा भी नहीं कि किसी दूसरे के घर में जिंदा हो। बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज भी बन गए थे उस टाइम पे हम्म कि अच्छा अपने पड़ोसी के घर में रह रहे हैं जो मुस्लिम हम्म नॉन मुस्लिम्स है, या फिर और सबसे तुम्हारी जो भी बिलोंगिंग्स है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जो भी कपड़े वो सब है, या फिर जो भी छोटे मोटे तुम्हारे हाँ एसेट्स वगैरह, चीजें हैं, कागज वागज। हाँ गोल्ड जो है तुम्हारे पास, वो सब तुम्हारे पास है। वो सब किधर सेफ रह सकता है? एक घर में सेफ रह सकता है। तब वो घर की जो अहमियत या जो वैल्यू बोलते हैं ना, वो स्काई रॉकेट हो गई कि एक घर होगा। रियलाइज सडन रियलाइजेशन बढ़ गया। सडन रियलाइजेशन भी नहीं, ये बहुत बहुत नेचुरल चीज थी टू अकर। हम्म और ये एंशियंट टाइम से हो रहा है ना। अपन क्रेव क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी, नहीं, अपन सर्वाइवल की क्रेव बात। कर रहे हैं कि इनर कंफर्ट कैसे ला पाए अपन। ब्रिंगिंग कंफर्ट टू योर प्लेस इज द मोस्ट वैल्यू ड्रिवन या फिर मोस्ट वर्कड अपॉन थिंग इन द वर्ल्ड, कि मतलब मेरे हिसाब से सबसे इन्नेट और जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है सबका, सिर्फ नॉट मेल फीमेल कुछ नहीं, सबका जनरल एक इंस्टिंक्ट है कि पहले सर्वाइवल अपना ठीक होना चाहिए। आज अपन अभी तो सर्वाइवल की बातें कोई करता ही नहीं, तेरे को पता है कि सर्वाइवल की बातें कोई नहीं करता, लेकिन सबके एक्शंस करते हैं ना। देख सर्वाइवल मतलब 2 तरह का होता है सर्वाइवल। एक तो कि तेरी लाइफ एंडेंजर्ड है, हम्म और फिर तो सर्वाइवल की बात कर रहा है जब होता है वॉर का। आज के टाइम पे वॉर का सिनेरियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कि सर्वाइवल क्या होता है। सर्वाइवल। और दूसरा है कि तू वाइल्ड में है किधर, तो जंगल्स में है या कुछ है जो कि तू उसके साथ नहीं ही नहीं कर नहीं सकता है, नहीं क्या नाम है अपना, बियर ग्रिल्स के साथ ही वो चीज हाँ कि भाई अगर तू रणवीर सिंह है तो तू वो चीज एक्सप्लोर कर सकता है। नहीं तो फिर आज के टाइम पे सर्वाइवल मतलब समझ, सिक्योरिटी कंसर्न है ना लोगों के, धीरे धीरे बहुत मिनिमलिस्टिक होते जा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई मीन बाय सर्वाइवल, ठीक हाँ है। सर्वाइवल से व्हाट आई मीन इसकी सीधा थिंग इज कि सर्वाइवल से अपन ना अपनी बेसिक नेसेसिटीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान, एज यू डिस्कस, इसका मेन पर्पस इज टू फुलफिल आवर सर्वाइवल नीड्स, टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव, अपने को खाना चाहिए। देख सर्वाइवल मतलब कपड़ा कि भी एक बेसिक नेसेसिटी है, और हाँ, छत भी बेसिक नेसेसिटी है। कपड़ा और भी इस, मतलब सोशल नॉर्म्स है, तुम ना घूम अरे सकते अभी हैं थोड़ी पत्ते पहन के घूमना चालू कर दो।
क्या हाँ, बनाना होगा भाई। अरे कुछ टाइम की बात है जब इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करने लग जाएगा इन द नियर फ्यूचर। मैं तो एनविजन भी कर रहा हूँ कि 2-3 लोग ऐसे हुआ तेरी ना, काली हुआ ना काली दो अखियां पे भाई। भाई पत्ते पहन के। है देख, मैं नाम नहीं लेना चाहता ज्यादा, सेलिब्रिटीज है, इंडियन सेलिब्रिटीज। स्ट्रेट शिट। आपकी आवाज हम तक पहुंच गई। हाँ नहीं, मतलब हाँ अपन, मैं सिक्योरिटी अपन कंपनी अपन की और बात। टॉपिक चले गए, हाँ, मैं बोल रहा था। तो अपन बात कर रहे थे, सर्वाइवर, नहीं, हैप्पी हैप्पी एंड एंड पुअर पुअर, और रिच रिच एंड एंड ब्रो। लोनली, ठीक है। अब हाँ, इसमें रिच एंड हैप्पी एंड ब्रो बोल पुअर, रहा था मैं। रिच एंड ब्रो साथ में कैसे हो सकता है मैं? हाँ नहीं नहीं, रिच एंड ये लोनली। लोनली, हाँ हाँ, तो हैप्पी एंड पुअर वाले जो सेक्टर है, जो जो लोग है, सेगमेंट है। सेगमेंट है, वो लोग के पास बहुत सारा लोड है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको फुलफिल करनी है, जो उनके लिए एक बोझ बोल सकते हैं अपन, हाँ क्यों नहीं। बोझ बोल सकते हैं, तो एक बोझ बन चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम उन लोग के पास अगर जस्ट कोई प्रॉब्लम है, उसका एक इजी सोल्यूशन है कि भाई अपने लव्ड वन से भाई जाओ, अरे थोड़ा सिंपैथी, सब एम्पैथाइज करेंगे एक दूसरे के साथ और थोड़ा बेटर फील होगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये आदमी को लगता है कि ठीक है, ओके, ये सीन बुरा नहीं है, किसी का भी सोच ले। अगर देख, अगर तू किसी बोझ से लेकर तू एकदम स्ट्रेस्ड आउट है, तेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम है कि ठीक है, वो हाँ सब कि बोल रहे मतलब हैं, मैं, हाँ भाई एक जगह जा रहा हूँ और हाँ, मेरे को पता है। तेरे साथ सब एम्पैथाइज कर रहे हैं, सब तेरे को बोल हाँ, रहे हैं ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। फैमिली में सबसे ज्यादा वही होता है कि आफ्टर अच्छा। सम पॉइंट तेरा वो चला जाएगा ड्राइव, कि अच्छा किधर हाँ जाना है, कुछ करना है। हाँ, मतलब ये सबसे ज्यादा होता है कि और ऑन द गोल से कॉन्ट्ररी, अगर डिटैच होने का तो सबसे सही फैमिली है वही, कि भाई। और यही रीजन है कि या तो अभी भी वेस्ट कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में, या और पहले एंशियंट टाइम्स में अपने इंडिया में गुरुकुल सिस्टम सब, हाँ एक्चुअली, हाँ ये बहुत सही इंसाइट है। ये सब बोलते हैं, पता है कि वेस्टर्न कल्चर आया है अभी अभी कि भाई फैमिली से दूर जाओ, लेकिन अपना इंडिया ओरिजिन है इसका। नहीं लेकिन इंडिया में फैमिलियल वैल्यूज को बहुत ज्यादा वो देते हैं, लेकिन वो नहीं था कभी भी। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम देते थे, अभी एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे के पास टाइम ही नहीं। मतलब हम्म। एंशियंट, मतलब अभी का जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्ट के 14 है, वो लोग क्या बोलते हैं कि 18 के बाद बच्चे को बाहर जाने देने का, जिसका मैं बहुत हम्म। बड़ा प्रमोटर और बिलीवर हूँ कि हम्म। बच्चे को ठीक है, या फिर जो भी अगर मैं भी हूँ तो बाहर जाने का, एक्सप्लोर करने का, 1 साल ऑफ हम्म। लेने वाला जो हिसाब किताब है, बैक पैकिंग एंड ट्रैवलिंग हम्म। वाला हिसाब किताब है। लेकिन अगर गुरुकुल वाले सिस्टम के ऊपर बात करें तो गुरुकुल में क्या था, 25 साल तक। फॉर्मेटिव ईयर्स, 21 या 22, जो भी एग्जैक्ट एज अपने को नहीं पता कि कब तक गुरुकुल होता है। यूजुअली जब 25 तक तेरा रखते थे। गुरु तेरे को वो नहीं कर देना कि अच्छा मेरे को जो सिखाना था ये सीख चुका है, हम्म। ऐसा कोई पर्टिकुलर एज थोड़ा ना होता होगा कि ये डिग्री ले ली तो हो गया। वो हम्म। गुरु जी के ऊपर होता था कि आपका गुरु अगर आपको बोल रहा है कि अच्छा जो मैंने, तो रेडी हो बस। मेरे को जो शिक्षा आपको देने की थी वो हो चुकी है, तो फिर आप अपने घर जाओ या आपका गृहस्थ आश्रम जो भी है वो चालू कर दो, या ये जो सीन है वो। लेकिन उस टाइम पे तक बच्चा क्या चीज एक्सप्लोर कर सकता था ना कि उसका फॉर्मेटिव ईयर्स में उसके पास फैमिलियल ओपिनियन या फैमिलियल प्रेशर कुछ था ही नहीं। वो और सबसे दिन में बेस्ट बाहर बात है जाता कि था फिर भी तो उसके रात। ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अच्छी खासी ऑफ कोर्स, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। कोर्स। हाँ उस टाइम पे तो शादियां भी जल्दी होती थी। हाँ, तो चल दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरी सिनेरियो का, रिच एंड लोनली। ये लोग का क्या सीन है, पैसा है, लेकिन मेरे को क्या लगता है पता है, जो लोग ऐसे इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उन लोग का रिच है तो मतलब ऑफकोर्स उसको दिन में बहुत काम होता है। अगर उसको इतना काम है ही दिन में, उसके पास कम टाइम है जो वो अकेला स्पेंड करेगा, और आदमी यूजुअली लोनली तब फील करता है जब उसके पास फ्री टाइम रहता है। अगर तेरे को कोई काम है तो फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ लेकिन तू यूजुअली यही कंटिन्यू सीन, कर लेना। कोई यूजुअली आदमी सैड फील करना, डिप्रेस, सब क्यों बोलते हैं कि रात को ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स क्यों आते हैं, रात को आदमी लोनली रहता है, रात को आदमी के पास कोई रहता नहीं बात करने ज्यादा, आदमी क्या करेगा, हाँ स्क्रॉल करेगा इंस्टाग्राम। हाँ, तो पॉइंट मेकिंग, पॉइंट क्या था तेरा? पॉइंट ये था कि जो लोअर एंड हैप्पी है, वो लोग का सिनेरियो ही ऐसा है, ग्रो ना होने देना जैसा। ग्रो नहीं, मतलब वो लोग अपने कंफर्ट जोन को इतना स्टक इन है कि वो ग्रोथ का जो बबल है वही उन उसके लोग का साथ फ्लोट ही नहीं कर पाते कभी। नहीं कर पाते। और जो अपर लोग है, जो लोनली है, वो लोग के पास ज्यादा टाइम ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस टू फील लोनली या कुछ। और जितना है वो, देख, आदमी रिच है, वो कुछ करके ही रिच बना है, अनलेस वो इनहेरिटेड है इनहेरिटेड है, कोई दुबई का बिलियनर है, ऑयल बिलियनर। या उसने बैंक में टाका डाला है। नहीं। माल्या सर। अरे रे रे, कौन मालिक, क्या मालिक?
कौन सा माल्या? ऊपर वाला ऊपर का माल्या? हाँ कर लेंगे। विजय माल्या सर। इनहेरिटेड। इनहेरिटेड, हाँ मतलब वही। हाँ, तो देख पॉइंट बीइंग जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये रिच रिच और लोनली वाला जो वो है ना कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये जो थॉट है ना कि अच्छा मैं पहले अमीर हो जाता हूँ, हम्म। अगर मैं लोनली रह जाऊंगा तो भी चलेगा, या फिर आई कैन क्राई इन माई बुगाटी, आई कैन क्राई इन माई सुपर कार वाला टाइप। मेरे को ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से एक टाइम के बाद आदमी उब जाता है, हम्म। कितना ही ज्यादा इनोवेट करने दो या कितना ही ज्यादा वो करने दो। लेकिन अगर दूसरे some पर्सपेक्टिव of से देखना। some of the very happiest या very fulfilling experiences in your life currently, अभी जो भी एज के तुम हो या जो भी एज के आप लोग हो और जो भी आप लोग ने किया हुआ है, उसमें से ना जो सबसे फुलफिलिंग मोमेंट्स रहे होंगे ना, वो कभी मटेरियलिस्टिक या कभी तेरे बारे में रहे ही नहीं होंगे। रैदर इट बी कि तुमने किसी को खाली हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया, या तुमने किसी को खाना खिला दिया, या तुमने कुछ भी ऐसा सोशल सर्विस या हेल्प्ड ह्यूमैनिटी टू ग्रो, जिसको अपन फिलैंथ्रोपी बोलते हैं आज के टाइम से, कि वो बहुत ज्यादा वो है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब लोनली इंसान तब होता है जब वो किसी को फैमिली मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो ऑर्फन होता है तब लोनली नहीं होता मेरे से। जब वो किसी को फैमिली मान ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, पता ही नहीं फैमिली होती। नहीं, जब वो किसी को उतना ट्रस्ट ही कर रहा है, फैमिली इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। जब वो किसी को इतना ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है कि मैं इसके साथ वल्नरेबल होके अपने इनसिक्योरिटीज या वो सब शेयर कर सकता हूँ, तो फिर ही एक्चुअली डिजर्व्स टू बी लोनली फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल उस पैसे का क्या करेगा। भाई इट इज नॉट डिजर्व टू बी लोनली। उसके बाद आपने क्या पता कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई कोई तो देवदास बन लेकिन के आपने लेटिंग धोखा देके गो गए। इज द प्राइमरी वो ना कि अच्छा ठीक है तेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो इसका मतलब ये तो ना कि हर कोई गलत है, या इसका मतलब ये तो ना कि हर बार गलत होता ही रहेगा। लेकिन ये देख, ये ये सबको पता है लेकिन कोई एडमिट नहीं करेगा। अपन ह्यूमंस की एक आदत है जनरलाइज करने की, हर चीज को जनरलाइज करते हैं अपन। दैट इज कि मतलब जनरलाइज कर देते चीजों को, इन द सेंस क्या सेंस में। कोई भी चीज, कोई भी रैंडम चीज पकड़, कोई जो दिमाग में आए। जब पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो पैसे के ऊपर ही जनरलाइजेशन बता दे। पैसे के बारे में, राइट? पैसे का देख, पहले तो अपन ने ये कर दिया कि पैसा ही सब कुछ है। देख, हाँ वो एक थॉट प्रोसेस है, सही बात है। एकदम जनरलाइज सीन है ये। ऐसा नहीं हाँ कि कि किसी मतलब, इंडिविजुअल्स को हाँ लगता कि है। हाँ, एक 17 साल का टीन सबसे ज्यादा यही सोचता है कि ठीक है मैं सबसे पहले पैसा कमाने की बात करता है, फिलेंथ्रोपी या सोशल सर्विसेज उसके अंदर होती है कि अपन किसके बारे में बात करते हैं, हाँ एक टीन के बारे में बात करते हैं। एक टीन सबसे पहले क्या सोचता है कि मैं पैसे कैसे कमा लूं। अभी समझ अपन ही है, तो अपने अगर कोई अपने को बोल दे कि तू एक एनजीओ में काम कर जिधर तेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ का, या तू एक एमएनसी में काम कर, बहुत ऑब्वियस चॉइस है, एमएनसी चूज करेगा कोई। और सच्ची बात है, कुछ गलत नहीं उसके अंदर। प्रैक्टिकल अगर भी मैं है। हूं तो मैं भी एमएनसी चूज कर रहा हूँ, तू है तो तू भी एमएनसी चूज कर। उल्टा जो नहीं चूज कर रहा है ना, उसके पास एक बहुत अच्छा रीजन बैक करने के लिए होना चाहिए कि तू खाएगा क्या, तू तेरी डिजायर फुलफिल कैसे करेगा। अगर तेरी डिजायर है या तेरा वो है कि अगर मेरे को एक पिज्जा खाने का है, तो उसके लिए जो भी पैसा लगता है 350 रुपया लाएगा किधर से। अगर वो तू फुलफिल कर सकता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जॉब सिक्योरिटी इज दैट इज द utmost इम्पोर्टेंट इन टूडेज सोसाइटी। जितना भी अपन बोल ले या जितना भी वो कर ले कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, जॉब सिक्योरिटी के जितने डिवोटीज है ना, उतने डिवोटीज और भगवान के नहीं मिलेंगे। मेरे को तो एक बार ऐसा लगता है कि भगवान अलग अलग मानते हैं लोग, लेकिन जॉब सिक्योरिटी में तो हर कोई मानता है, भले वो इस रिलीजन का हो या उस रिलीजन का हो। कि अगर किसी के पास, ऑफ कोर्स अपने टीम्स में ये चेंज हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब ये या वो, सीधे देंगे सीधे। लेकिन मतलब मेरा पॉइंट बीइंग ये है, अगेन दैट पॉइंट कि तुमको पता है ना कि अगर तुम्हारे पास मंथली इतना पैसा आ ही रहा है, भले फिर तुम्हारा एफर्ट थोड़ा ज्यादा हो, तुम्हारा एफर्ट थोड़ा कम, तो तुम थोड़ा एफर्ट कम करके दूसरी जगह एफर्ट्स पुल इन करने की कोशिश क्यों नहीं करोगे। अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दोगे, ये करोगे वो करोगे।
एक जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो होता है 9 to 5 वाले ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है थोड़े बहुत लोग को। 9 to 5 मतलब एमएनसी हो गया रे। जो स्टिल गवर्नमेंट जॉब तो 10 to 4 फोर कि हाँ भाई 10 बजे अपन पहुंच रहे आराम से। 10 लोगों को तूने नाराज किया हुआ है कि आज तेरा काम नहीं होगा, और कल तेरा ये काम होगा, लंच ब्रेक आए, ये है। हाँ कुछ तो चल रहा रहता हाँ हाँ, है बस। क्या, हेलो। अलग अलग कुछ तो चल रहा रहता है मतलब। बेस्ट एग्जाम्पल एसबीआई ऑफिसेस, उनके तो लोगों में भाई क्या, लोगों में उनके तो ये क्या लंच प्लेट और सुबह के स्पोर्ट, 11 बजे लंच ब्रेक चल रहा है, शाम के 3 बजे लंच ब्रेक चल रहा है, दोपहर के। मतलब क्या खिलाते पिलाते भाई वो अपने एम्प्लॉयज को, भाई मस्त एकदम। अब मैं बोलता मैं खाते पीते घर ब्रेक ही जाऊंगा। ब्रेक। हाँ बस ऐसी खाली जॉब चाहिए। 15 मिनट या 30 मिनट का काम करने का सेशन, कि अच्छा 12:30 से 1 के बीच में अपन काम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक रखते ऐसी हैं। ऐसी है। हाँ हाँ, अपन जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे कि जॉब सिक्योरिटी मतलब। जॉब सिक्योरिटी में एक बात बताओ, जॉब सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी नहीं है लोगों का। लोगों का प्रायोरिटी है मनी सिक्योरिटी। मनी इनफ्लो हाँ किसी भी चीज से आ रहा है ना, बीट कुछ भी, कोई भी धंधा है या जॉब है, कुछ भी है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आदमी का, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। जैसे अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया, रियल एस्टेट या घर जो बोलते हैं, हाँ वो सीधा यही पे रेट करता है कि सेंस हाँ, ऑफ सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी इज नॉट द मेन वो कंसर्न। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिक्योरिटी ऑफ मनी इन्फ्लो। मनी, मनी हाँ कि सिक्योरिटी। भाई हाउ मच मनी, इफ अगर तेरा क्या बोलते हैं नीड अगर एक्स का है और तू 1.5x इनफ्लो है तेरे पास, तो तू बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में होगा। क्लोज टू फुलफिल्ड रहेगा आदमी। क्लोज टू तो नहीं, क्योंकि बहुत ग्रीडी होता है इंसान, लेकिन तू रिलैक्स्ड होगा बहुत ज्यादा। मतलब तू सोते टाइम पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, तू सोते टाइम हम्म। नॉवल पढ़ रहा होगा, सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ रहा होगा। इट एंड्स विद सेल्फ अस। हाँ सेल्फ हाँ भाई सेल्फ हेल्प की जरूरत होती है। अगर तू 1.5x कमा रहा है अपनी नीड के हिसाब से, फिर तेरे को क्या जरूरत है। और होता है दूसरा कि हाँ बिजनेस। बिजनेस क्या है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बिजनेस को ना कुछ भी चीज, अगर तू किसी से सैलरी स्लिप नहीं ले रहा ना तो तू बिजनेस कर, ऐसा समझ आते हैं, जो कि द रॉन्गेस्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस देयर कैन पॉसिबली वो है कि अगर तू सैलरी स्लिप नहीं ले रहा है और खुद जो बोलते हैं ना, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। खुद के लिए काम तो तब क्या रहता है कि जब तेरा मन कर रहा है तू अंदर जा रहा है, जब तेरा मन कर रहा है तू बाहर आ रहा है, फिर भी तेरा फिर भी मनी का पैसा इन्फ्लो बन रहा वहा, फिर भी मनी का इन्फ्लो वही है। मतलब जो है। नहीं 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 ऑफकोर्स, नहीं नहीं, वो तो फिर प्योर बिजनेस हो गया ना। हाँ तो बिजनेस की तो से बात कर रहे हैं ना नहीं, अपन। वो एक होता है बिजनेस सेट करना, खुद के वो लिए काम स्टार्टअप करना टाइप से है, हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब जब हाँ तक मैं दुकान पे हूँ या फिर हाँ मेरे बिजनेस के पास हूँ तब तक पैसा बन रहा है। हाँ, फिर उसमें एडवोकेट और दुकानदार सेम ही लेवल पे आ जाते हैं। एक के पास स्किल्स ज्यादा है, एक के पास लॉ का नॉलेज ज्यादा है, तो एक के पास कस्टमर का नॉलेज ज्यादा है। हम्म। कि एक दुकानदार को सबसे ज्यादा पता है कि एक कस्टमर को प्लस करके क्या बेचने का, ऊपर क्या बेचने का, किसके साथ कितना बात करना है, क्या नहीं है। अपसेल करना है। दुकान, हाँ दुकान में तो अलग लेवल की है, लेकिन अलग अलग चीज चलता है वो कि दुकान में जाके जो नॉलेज मिलता है या रिटेल मार्केट में जो नॉलेज मिलता है ना, डी टू सी बी टू सी में, कि वो अलग नॉलेज है एकदम। कि मतलब आपको लोगों की नीड्स को समझ के उनकी नीड्स को इस तरह से अपने प्रोडक्ट की तरह फुलफिल करके देने का है ना, कि उसको लगे कि नहीं नहीं ये तो मेरी जो ये जो मेरा वॉइड है वो यही प्रोडक्ट फुलफिल कर सकता है। भले ज्वेलरी से इंसान वो कुछ भी ज्यादा नहीं सेल्स करता, वालों का काम रहता है यूजुअली, लेकिन वो एमएनसी में लेकिन सेल्स वाला हाँ काम है, दुकानदार को तो खुद करना पड़ता है। दुकानदार को तो खुद ही करना पड़ता है ना। कि मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, मेरे को ऐसा दिमाग में भी आ रहा तनिष्क, क्योंकि मैं बहुत रिसेंटली इसके बारे में सोच रहा था। तनिष्क ऑर्नामेंट्स, कैसे इन द ज्वेलर्स वाला। ज्वेलर्स हाँ। ज्वेलर्स जो तनिष्क ज्वेलर्स है, ऑर्नामेंट्स पहनने से क्या फुलफिल हो रहा है। एक ऑर्नामेंट्स नॉर्मल रिटेल की दुकान पे मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, खाली वो बता रहा है कि तुम मेरे ऑर्नामेंट्स पहन लोगे तो तुम ज्यादा सुंदर दिखोगे, या तुम ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, या अचानक तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम है मेरे ऑर्नामेंट्स पहनने से फुलफिल हो जाएंगे, मेरे ऑर्नामेंट्स में जादू टोना है। वो खाली ऐसा पिच कर रहा है कि शायद मेरा तुम्हारा जो वर्ड है वो मेरे ऑर्नामेंट से फुलफिल हो जाए। पता है अभी जो सीन हो रहा है कि जो बिजनेसेस है, जो अपन अपन जो लोकल दुकान बोलते हैं, शॉप्स, हम्म, वो लोग, सबको पता है, दुकानों ने, सब दुकानों ने हिट लिया है एक बहुत बड़ा,
इसकी वजह से, क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स रेवोल्यूशन की वजह से। सिर्फ वो नहीं, ई कॉमर्स ठीक है, ई कॉमर्स दुकान वाला भी कर लेगा, ई कॉमर्स इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो दुकानें चल रही है ई कॉमर्स के बावजूद भी। हाँ, लेकिन उस लेवल पे नहीं सीन ये है चलते। कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो रिटेल कंपनीज है, वो लोग भाई अभी अभी ये एक चीज निकले, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल कुछ तो नाम तो मैं भूल गया, मार्केटिंग कुछ न्यूरोलॉजिकल मार्केटिंग कुछ तो हाँ नाम है हाँ, वैसा समझ कुछ। गया कि हाँ, तो डेटा इंसाइट्स लेके डेटा उसके ऊपर इंसाइट्स लेके मार्केटिंग करें। ह्यूमंस के जो इमोशंस रहते हैं, जो केमिकल्स जो इमोशंस रिलीज को, होते हैं, हाँ मतलब देखना उसको टारगेट करके अपना कि मार्केटिंग सब इन सेट अ वे करते हैं। तनिष्क भी तो यही कर रहा है ना। वही इट इज सेलिंग यू द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस इमोशन ऑफ और हैप्पीनेस। इमोशन ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ ठीक है, शादी चीज में बेचने अगर, का हाँ धंधा नहीं है, इमोशन बेचने का धंधा है। हाँ, ये और ये सिर्फ तनिष्क तनिष्क की बात नहीं, ये बहुत सारी ऑलमोस्ट हर चीजों की बात बिजनेस कर कर रहा रहे है, ऑलमोस्ट हर बिजनेस। हैं। हाँ, है ना। भाई मैंने ये एक डिस्कवरी या नेट जियो पे कहीं पे तो देखा था, एक सर्वे किया था, सुपरमार्केट था, और कस्टमर जो आते थे उन लोग को एक चश्मा दिया था जो बेसिकली उनका आई मूवमेंट ट्रैक करता है। उसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किधर रखना है, कौन से कलर का कौन से एरिया पे जाना चाहिए, पहले हाँ, कस्टमर्स कहाँ पे सुपरमार्केट्स जाते तो हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, सुपरमार्केट्स। इतना स्मार्ट डिजाइन करके रखते हैं ये लोग। अपन को लगता है वैसे सामान लाए रख दिए ये लोग, ना 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 ना। स्ट्रेटेजिकली एकदम डिसाइड किया हुआ रहता है। उधर अगर कुछ चीज लिखी हुई है तो वो लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही लगा के रख दो। एवरीथिंग, मतलब वो इतना सटली कर देते हैं ना कि एकदम। तुमको स्मार्टेस्ट लोगों को है ना टाइम लग जाता है, मतलब वो फिर भी समझ जाते हैं। अगर तेरे मेरे जैसे लोग अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम्म, अब अगर अपने को समझ में आ रहा है तो अपने जो स्मार्ट लोग हैं उनको भी समझ में आएगा, हम्म। फिर भी वो लोग बाय करते हैं। द रियल सडनली अचीवमेंट इज क्लिक हो देयर। जाता है, एक बार वो इमोशन ट्रिगर हो गया ना, हाँ उसके बाद अगर पता भी चल गया ना सब लॉजिक, फिर भी आदमी को एक बाय करने का इच्छा हाँ, होता है। एक टेंडेंसी होता है कि ठीक है ना, चलना 5 रुपया ठीक है, तो भले बचा मेरे है को पता है ना, लेकिन ऐसा ठीक है। कुछ तो हो रहा है ना कि अच्छा ये इमोशन तो ट्रिगर होता है ना। तो खाली उस इमोशन के डोपामिन के लिए ही ले लेते हैं। भले बाद में घर पे जाते जाते मैं उस चीज को रिग्रेट करूंगा या घर झगड़ा करूंगा अपने किसी के साथ कि ये क्यों ले लिया घर में। हाँ, इसको बेसिकली मैं हिंदी में बोलूंगा दुखती नस दबाना। हाँ, आदमी का एक मतलब इमोशन दुखती क्रिएट, नस भी नहीं दबाना, नस ढूंढना, उसको दुखाना और फिर उसको दबाना। नस बनाना, नीड हाँ, क्रिएट कर, नीड है नहीं वो भी क्रिएट कर। नहीं अरे अभी नीड अभी होती है, किधर ना किधर नीड होती सब है। सब चीज की नहीं होती है, बहुत ये सारे, पता है। अभी अभी एक पॉडकास्ट का एक क्लिप देखा था कि अगर आपका सैलरी 30,000 का और आप 12,000 के नाइकी ले रहे हो वो तो तो आप कुछ खरीद वो रहे तो हो। प्योरली फिर उस इंसान को वो फकॉल कंडीशन है भाई। फकॉल कंडीशन है, वो वो रियलिस्टिक कंडीशन नहीं फक्ड है। सिनेरियो है। नहीं, अब वो रियलिस्टिक बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं, कर रहे हैं। अगर 30,000 की सैलरी तो और आदमी 12,000 के शूज देगा। बहुत सारे लोग हैं। पहले का आदमी तो अपना। किसी मॉल में जाके ना इंसान से उसका सैलरी पूछ ले, अगर कोई एक अच्छे उसमें जा रहा है ना, स्टोर में जा रहा है और कोई हाँ, अच्छी परचेस हाँ, करके आ रहा है, तो बाहर निकल के खाली वो जो प्रैंक वीडियोस या वो वाले वीडियोस जो बनाते हैं ना कि हाँ, व्हाट डिड यू डू, खाली सुपर कार वाले उससे ना, तो पूछना एक, अगर कोई नाइकी में से निकल रहा है तो उसको पूछ के देख कि तेरा सैलरी क्या है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग, 10 में से 2 लोग भी बताएंगे ना, और फिर उनका परचेज वो देख लेना, बिल देख लेना। हम्म, बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसा लेजिट जेन्युइनली। स्पेंडिंग करते कि हाँ, अच्छा, लाख रुपया कमा रहे तो 2-4 हजार रुपया, 10 हजार रुपया खर्चा करने में कुछ हम्म, नहीं जाता एक महीने का। हम्म। बाकी बहुत सारी पब्लिक ऐसी है। अगर इतना ही पैसा होता लोगों के पास जितना लोग मॉल में जा रहे हैं, तो इंडिया हाउ द पॉवर्टी लाइन कब का आ गया होता भाई। हर हफ्ते इंसान मॉल में जा रहा है, हर हफ्ते शॉपिंग हो रही है, हर हफ्ते डीमार्ट में जा रहा है, हर हफ्ते शॉपिंग हो रही है। मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है इस चीज का। ये फॉल कंडीशन है कि 30 हजार रुपया जो तूने बोला, हाँ मेरे को मतलब बीइंग अ लेकिन द पॉइंट मारवाड़ी, भी कि जो दिस दिस गेट्स टू माय नर्व्स एट लेट नाइट्स कि मेरे को रात में भी एक ख्याल आता भाई, मेरे को बुरा, मतलब मेरे को, क्यों कर रहे हैं वैसा। अब मेरे को रेज है भाई कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें को पर्सनल फाइनेंस की कितनी ज्यादा जरूरत है। और स्पेशली वो लोग जो अपने टीन्स में या वो अर्ली 20s में जो खाली वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, कोई भी कल्चर से इन्फ्लुएंस होके खाली वो चीजें कर रहे हैं। अगर तेरे पास वेस्ट नीड के है, 14। वेस्ट के 14, तब वेस्ट, हाँ ठीक। जिन वेस्ट के 14, अपन भी जनरलाइज करते हैं। ये तब नहीं समझ में आ रहा ना वेस्ट के 14 का मतलब क्या होता है। तो तुम मुबारक हो, तुम वेस्ट के 14 नहीं हो। नहीं तो अरे नहीं नहीं, तो तुम मतलब
काफी सही, तुम बहुत शरीफ टाइप्स में हो यार कि तुमको वो नहीं रे, उतना शरीफ कोई नहीं है आज। हाँ, फिर हाँ मतलब हाँ चल ना, मेरा पॉइंट भी कि जो आदमी ये क्लिप की बात है, जो 30,000 कमा रहा है, 12,000 नाइकी के जूते पे स्पेंड कर रहा है, तो वह आदमी जूते खरीद नहीं रहा है, कोई उसको बेच रहा है। कितना डीप पॉइंट था भाई। इतना मतलब हाँ उसको समझ रहा है, ऑफ कोर्स ये चीज होती है कि नव्स बनाना, और दिखाना, दुखाना। ये सिर्फ ब्रांड नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट भी करती है ये चीज। कैसे? एफडी ब्रो, एफडी का आइडिया तो कन्वेंशनली जो है वो है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट डाल रही है ना लोगों के दिमाग, बैंक्स, गवर्नमेंट, मैंने तो बैंक्स कभी जनरली, गवर्नमेंट नहीं देखा कि गवर्नमेंट एफडीज प्रमोट कर रही हो। गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी ना, लेकिन वो इनडायरेक्टली करवाएगी। बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स क्या करती है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि बैंक्स बोलेगी लेकिन ना, देखो कभी एफडी के लिए थोड़ा ना फोन कॉल आता है क्या कि एफडी ले लो, लोन के लिए फोन कॉल आता है ना। क्योंकि अभी उन लोग को ज्यादा पता है सबको कि एफडी ज्यादा लोग नहीं ले रहे, और इंटरेस्ट ना ना इंटरेस्ट ना, उसमें ज्यादा किसने मिलता है। बोला एफडी ज्यादा लोन ले रहे हैं? पहले से तो कम है। अरे मैं तेको बोल रहा हूँ ना ये, इससे मैं ना तेको 2000 टू एक पॉइंट 2010 एक्सप्लेन में करता हूँ। जितना एफडी का नहीं था। नहीं, मैं तेको ना एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, इससे मैं भूल जाऊंगा बाद में, क्योंकि सॉरी टू कट यू। लेकिन इससे ना बहुत सही एक इंसाइट मिलता है कि अपने को लगता है ना, ये इंटरनेट का है ना एक वो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है कि अपने को है ना जो अपनी रिल्स में दिख रहा होता है ना, हम्म, कि आज अगर तूने इंस्टाग्राम पे किसी चीज का वीडियो देख लिया और तीन चीजें, तेरे तीन दोस्त जो सेम ही इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, भले वो फिनटेक इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी इन्फ्लुएंसर, और तुम लोग के उसी चीज के बारे में डिस्कशन हो ना, तो तेरे माइंड में सबकॉन्शियसली एक बात बैठ जाएगी कि ये तो चीज सच है। ट्रेंड्स में है। ये अच्छा, चीज सब हाँ। लोग फॉलो कर रहे हैं, भले फिर उस इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर 100K में हो, 1 मिलियन हो। मेरा बेसिकली पॉइंट भी अपन ने जो बात कि किया जनरलाइज हाँ करने का। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट जनरलाइजिंग नहीं है, ये मेरा पॉइंट भी कि उसका मैक्सिमम रीच 10 लाख लोगों तक का है। जितनी पॉपुलेशन मलाड, गोरेगांव और कांदीवली मिलाएंगे तो उससे ज्यादा, एटलीस्ट मेरा तो अगर मलाड का सेंसस नहीं हुआ लेकिन मलाड की पॉपुलेशन उससे ज्यादा हो, आराम से, इजीली। है ना। तो खाली वो मलाड को इन्फ्लुएंस, मलाड में भी उसकी मैक्सिमम रीच मलाड है कि अगर एक वीडियो वो ऐसा बना दे जिसको 1 मिलियन लोग देख ले तब वो उतना हिट कर पा रहा है। एवरेज होता है कि 25-30% होता है उस चीज का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर तेरा पीयर है ना तो मोस्ट प्रोबेबली तो ये होगा कि तेरे किसी पीयर ने तेरे को इन्फ्लुएंसर के बारे में मतलब बताया थोड़ा होगा। मेरे को ये साइंस वाला दिमाग हिट हो रहा है कि उसको लेके अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। मतलब कैसा है ना कि इंटीग्रेट भी नहीं किया, अपन ने कैसा कर दिया पता है। अब मैं पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो रहा हूँ बहुत बार। मेरा पॉइंट भी है ना कि ये है कि मतलब वो इतना छोटा सा वर्ल्ड है ना अभी अपना, कि मतलब अगर मेरे 5 दोस्त जो मेरा पीयर्स है ना वो इनके बारे में बात कर सब रहे हैं ना, सेम सोच रहे हैं तो तो अपन को ये लगता है कि चीज सब यही ट्रेंडिंग सोच है रहे हैं। कि पूरी दुनिया, अरे 700 करोड़ लोग जिंदा है भाई, उसमें से इतनी बड़ी मेजोरिटी है जो इंटरनेट पे है ही नहीं। 700 करोड़ मतलब 7 बिलियन की किसकी फॉलोइंग होनी चाहिए, इतनी 8 तो, बिलियन भाई अभी अभी। सॉरी 8 बिलियन हो गया, करेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं क्या, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मतलब हम्म, मेरा पॉइंट बीइंग कि 8 बिलियन किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर की बात तो छोड़ दो, हम्म, और वो भी तब होगा जब कि मतलब उसमें भी एक जन 2 आईडी से सब्सक्राइब कर रहा है, एक जन 2 आईडी से फॉलो कर रहा है, कितनी मगजमारी है। ये इसका सबसे बेस्ट तो कि एग्जांपल मैंने। मतलब जो अगर अगर कोई चीज, अगर तू एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को देख रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं जब भी मेरे डैड से बारे में किसी चीज में बात करता हूँ ना जो अभी ट्रेंड में है, कि अगर मैं एफडीज या म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो या तो वो हमेशा फैसिनेटेड होते हैं हम्म, या वो हमेशा इस चीज का नुक्स निकालने को देखते हैं, ये कि किधर लूप होल्स है। हम्म, और अगर यही तो अपने पीयर्स के साथ में बात करेगा तो उनका सीधा सीधा पॉइंट हो जाएगा कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि उसने उसी इन्फ्लुएंसर को देखा। पॉइंट बीइंग कि बहुत छोटा सा रेंज बन जाता है, तो उसकी वजह से अपने को लगता है कि अब तू, अपन जैसे जो भी ये एज के लोग हैं और जो बॉयज है ना उनको सबको एयर जॉर्डन के बारे में पता ऑफ कोर्स। है ना। एयर जॉर्डन आर द थिंग कि जिसको नहीं पता वो गवार बोल दे भाई, मेरे अपने सामने डैड गवा गवार रहे बोला हैं, है। अपने डैड गवा रहे हैं, क्योंकि नहीं पता अपने डैड को उसके बारे में, क्योंकि नहीं फॉलो करते वो उस इन्फ्लुएंसर्स को। सेम अपने लिए भी है कि अपने को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं आइडिया, तो लेकिन अपनी पेरेंट्स के लिए डैड अपन की जनरेशन
पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करती है, उनका टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन उधर से चालू पहला शुरू वही होता उधर ही खत्म होता है। तो पॉइंट बीइंग कि बहुत छोटा सा ये जो है ना कि बबल जो है ना इतना कंडेंस और इतना स्ट्रांग हो गया ना कि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्यादा लॉजिकली लोगों से बात करनी पड़ेगी। अपन जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी देख, अभी जॉब सिक्योरिटी अपने पेरेंट्स को ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उन लोग ने वो टाइम देखा है, लेकिन हाँ, अभी के जनरेशन एक बहुत ऑन द फ्लिप साइड अपन ने बहुत फ्री इंडिया देखा है। फ्री इंडिया में नहीं, अपन ने बहुत वो देखा है, क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म कल्चर और लिबरलिज्म। इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से बहुत वेस्टर्न सब देखा है। अपन ने बहुत फुलफिल्ड इंडिया या बहुत वो देखा, वही तो बोलो, प्रॉस्पर्ड इंडिया देखा। फ्री इंडिया। फ्री इंडिया तो अच्छा इंडिया तो कभी खासा फ्री नहीं था रे। था नहीं अभी। अभी अभी भी इंडिया की लोगों के वो भाषण उस वो एक दूसरे वो कि एक भाई दूसरा हाँ, एपिसोड बन जाएगा भाई। 150 साल तो खाली ब्रिटिश ने फॉर्मली रूल किया था, अभी तो और भी लोग हैं जो रूल कर रहे हैं। मेरे को तो पता ही नहीं सीन कुछ। हाँ, पॉइंट बीइंग कि ऑफ कोर्स ये टाइम पे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि एक इंसान क्या कर रहा था तू ये? इल्यूमिनाटी। अरे यार, हाँ, पॉलिटिक्स से इल्यूमिनाटी पे जा नहीं सकते, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स।